हेलो फ्रेंड, मैं माही स्वागत करती हूँ आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट अकेडमी से है 369 में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में जो हिंदी कहानी लगी हुई है, इनकी सारी कहानियाँ तो इम्पॉर्टेंट है ही, इनके साथ साथ इनका प्रकाशन वर्ष और लेखक इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस शैली में लिखी गई है और कौन से संग्रह में लिखे गए हैं। मैंने उनका संग्रह नहीं लिया है फ्रेंड, जिसका मेरे को नहीं मिला है। अगर आप लोगों को पता है तो कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और मैंने जिनका कि कहानी संग्रह काफ़ी इंपॉर्टेंट था उनको मैंने लेने का कोशिश किया है, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ सबसे पहले जो आ जाते हैं हमारे चंद्रदेव से मेरी बातें, पहली कहानी है हमारे सिलेबस में लगी हुई। ये जो आ जाते हैं बंग महिला, यानी कि राजेंद्र वाला घोष इनका मूल नाम है। 1904 इसमें प्रकाशन हुआ है, सरस्वती पत्रिका में संवाद शैली से लिखी गई है। और यहाँ दूसरा जो आ जाता है दुलाई वाली बंग महिला, 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में मानव विश्लेषणात्मक हास्य शैली से लिखी गई है। एक टोकरी भर मिट्टी माधवा संप्रेत जी का है, 1909 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र में कथात्मक शैली में लिखी गई है, ठीक है। आगे हम देखेंगे राही कहानी है सुभद्रा कुमारी चौहान का, 1947 ईस्वी में इनका प्रकाशन है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं जो शैली जो है संवादात्मक और आत्मविश्लेषण शैली, ईदगाह प्रेमचंद का 1933 ईस्वी में चांद पत्रिका में है। वर्णात्मक व्यंग्यात्मक नाटकीय शैली से लिखी गई है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न प्रेमचंद का 1907 ईस्वी में जमाना पत्रिका में रूपात्मक कथात्मक शैली से लिखी गई है। ये कानों में कंगना राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह का है, 1913-1912 भी प्रकाशन मिलता है कहीं कहीं। इंदु पत्रिका में वर्णात्मक और भावपूर्ण शैली से लिखी गई है। आगे देखेंगे हम, या फिर आ जाते हैं उसने कहा था कहानी, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है, 1915 में इसका प्रकाशन सरस्वती में हुआ। इसकी शैली जो फ्लैशबैक शैली यानी कि पूर्व दीप्त शैली से ये लिखी गई है। आगे देखेंगे आकाशद्वीप जयशंकर प्रसाद का, 1928 1929 भी कहीं कहीं मिल जाता है। वर्णात्मक शैली में आकाशद्वीप कहानी संग्रह में है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे अपना अपना भाग जैनेन्द्र कुमार का, 1931 ईस्वी में प्रकाशन है संवाद शैली में वातायन कहानी संग्रह में। तीसरी कसम की बात करें फणीश्वरनाथ रेणु, 1958 ईस्वी और परंपरा पत्रिका में। इसमें जो है इनकी थोड़ा सा बात करें, इनका जो क्या रहा है यहाँ पे शैली, यानी कि पात्र और चरित्र को, यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि रिपोर्टाज शैली में वर्णात्मक विश्लेषणात्मक आ जाते हैं, ठीक है। और ये ठुमरी कहानी संग्रह में है। लाल पान की बेगम फणीश्वरनाथ रेणु 1957 ईस्वी में ये आ जाते हैं भावात्मक और काव्यात्मक शैली से। गेगरीन गे का है 1934 से 1937 उत्तम पुरुष शैली या फिर आत्मविश्लेषणात्मक आत्मकथात्मक शैली, और विप्थगा पत्रिका में है, सॉरी फ्रेंड, विप्थगा कहानी संग्रह में है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे आ जाते हैं जो कोसी का घटवार जो है वो शेखर जोशी का 1957 में कल्पना पत्रिका में भावात्मक मानव विश्लेषणात्मक शैली से। अमृतसर आ गया भीष्म साहनी का 1973 में विवरणात्मक मानव विश्लेषणात्मक और पटरियां कहानी संग्रह में ये संकलित है। चीफ की दावत जो है भीष्म साहनी 1956 व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई है। और सिक्का बदल गया कृष्णा सौवती का 1948 प्रतीक पत्रिका में यथार्थवादी और मानव विश्लेषणात्मक शैली से ये लिखी गई है। फिर इंस्पेक्टर मतादीन चांद पर हरिशंकर परसाई जी का है, 1970 ईस्वी में व्यंग्यात्मक सूचनात्मक शैली से लिखी गई है, यानी कि सूचना देते हुए वहाँ पे बात करते हैं चांद से। तो यहाँ पे फिर पिता कहानी देखेंगे जो आ जाते हैं यहाँ पे इंस्पेक्टर मातादीन। यहाँ पे जो वहाँ पे इंस्पेक्टर मातादीन जो चांद पे जाते हैं फ्रेंड्स, उनका तो यहाँ पे ये सॉरी फ्रेंड, यहाँ सूचनात्मक नहीं होगा, व्यंग्यात्मक शैली ही होगा, ठीक है। तो इसको आप कर लो, काट दीजिएगा व्यंग्यात्मक। ये ठुठुरता हुआ गणतंत्र पत्रिका, ये जो है कहानी संग्रह जो है उनमें है, ये संकलित है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे पिता कहानी आ जाते हैं जो ये ज्ञान रंजन का 1965 ईस्वी में लोक कथात्मक शैली से लिखी गई है। राजा निर्वंशिया कमलेश्वर का 1957 में कथात्मक उत्तम पुरुष शैली से लिखी गई है। परिंदे निर्मल वर्मा 1960 हंस पत्रिका में पूर्व दीप्त, यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया गया, भावात्मक वर्णात्मक शैली से लिखी गई है। तो मैंने यहाँ पे जितने भी हमारे सिलेबस में लगे हुए कहानी थे, मैंने उसके मतलब कि प्रमुख तो सारे हैं ही, इनकी शैलियाँ, इनके कौन से कहानी संग्रह में है, पत्रिका, इन सबको बताने का कोशिश किया। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा
इनके हम प्रमुख विषय को देखेंगे और प्रमुख पात्र को देखेंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे फ्रेंड, जैसे कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी दे दिया, एक टोकरी पर मिट्टी कहानी, ईदगाह कहानी, या फिर कानों में कंगना, या 4 कहानी दे दिया। फिर यहाँ पे इनकी शैलियाँ दे दी जाएगी और उनको बोल दिया जाएगा मिलान करने के लिए, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। फिर प्रकाशन वर्ष से मिलान करने के लिए भी आते हैं, पत्रिका से भी मिलान करने के लिए आते हैं, और लेखक लेखिका से तो मिलान करने के लिए आते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2-3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो मिलते हैं फिर विषय के साथ, क्योंकि विषय से भी मिलान करने के लिए हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं और मिलान करने के 2 या 3 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सॉरी फ्रेंड, मैं अभी एमसीक्यू नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा कुछ इशू है, बट मैं एमसीक्यू भी लेकर आऊँगी बहुत जल्द, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।